हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी क्वेश्चन मेरे को बच्चों ने जब लिख के भेज दिया तो मैंने उसको टाइप कराया नहीं, और रिव्यू में मैं टाइप करा भी नहीं रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज बहुत टाइम लग जा रहा है। आ लिटिल से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, कुछ फिल करने वाला होगा या फिर जो भी है। बहुत मैंने बोला था टॉप 52 रूल्स के अंदर ही लिटिल और फ्यू, मतलब आ लिटिल, द लिटिल और लिटिल फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू से रिलेटेड हर शिफ्ट में क्वेश्चन देगा, और आ भी रहा है। और इंग्लिश की लेवल अब थोड़ी सी बढ़ रही है, बट हमारी जो वो 4-5 वीडियो आपने देखी होगी ना, जो हमारी क्या कहते हैं, टॉप 52 रूल्स, टॉप 50 इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस, साथ में आपको मैंने फिक्स प्रीपोजिशन वगैरह कराए थे, वो सारे लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो इंग्लिश बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लग रहा होगा, डिफिकल्ट आ भी रहा होगा तो आपको मॉडरेट लगेगा, और मॉडरेट आएगा तो आपको ईजी लगेगा, बिकॉज ऑलरेडी सारे रूल्स मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, क्योंकि एयरफोर्स उससे ज़्यादा इंग्लिश डिफिकल्ट पूछ ही नहीं सकता। और वोकैबलरी हमारे PDF से ही आ रहा है, आप जाके चेक कर लो, आपने लिया है तो। देखो, आ लिटिल से रिलेटेड अब आया था, पढ़ाया हुआ है आपको। फॉर्चुनेट के साथ इनफिक्स प्रीपोजिशन आता है, वो आया था। एस्टोनिस्ट का नाउन पूछा था तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बना ही दिया था आपको, या तो TION लगा होता है या फिर ENT लगा होता है, ये सभी चीज़ें मैंने बताया था। तो एस्टोनिस्ट का क्या होगा, एस्टोनिशमेंट हो जाएगा। सबसे गर्म ग्रह कौन सा हो जाएगा बताओ, मतलब हॉटेस्ट प्लैनेट तो शुक्र होता है ना, किसकी तरह, बता दो किसकी तरह हॉटेस्ट होगा वो। व्यास पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, नोबेल में नहीं दिया जाता, ये चीज़ गलत है। नोबेल तो खुद एक अवार्ड है, ये गलत आंसर इन्होंने लिखा है। ये कहते हैं ना सेकंड हाईएस्ट, वो कहते हैं लिटरेचर का अवार्ड कहा जाता है इसको। क्या कहते हैं लिटरेचर को, साहित्य में दिया जाता है व्यास पुरस्कार। शून्य की खोज माना जाता है व्यास, क्या कहते हैं इसको, इनको आर्यभट्ट को। जल जीवन मिशन अब क्या है मैं समझ नहीं पाया, इससे क्या क्वेश्चन आया था, बच्चे क्लियर इन्होंने लिखा नहीं है। जल जीवन मिशन से क्या था सवाल। मैथ के 4 ही क्वेश्चन थे जनाब। मैथ इस बार देखो रागा इस बार चेंज हो गया है कम्प्लीटली। पहले 7 से 8 क्वेश्चन आते थे, अब यहाँ पे 4 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं दे रहे, 4 से 5 मैक्सिमम हो जा रहा है। अब रीजनिंग को फोड़ रहे हैं ये लोग, 19 दे रहे हैं, पहले 15 आता था, अब ये 4 ऐड कर दिए इसको, उसमें रीजनिंग बढ़ा दिया इन्होंने। GK के 7 क्वेश्चन थे, रीजनिंग के 19 क्वेश्चन थी। अच्छा, मैं समझ नहीं पाया, मैथ थे, GK थे, रीजनिंग थी कैसे, ये लड़की कब बन गई। आगे देखो फिर कह रहा है कि आपसे मैथ का क्वेश्चन ये था, इन्होंने लिखा है थैंक्स फॉर, मतलब इतना मेहनत करने के लिए, और कुछ नहीं। इन्होंने क्या लिखा है भाई, हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, कोई डाउट नहीं है। किसी संख्या के 80% विक्रय मूल्य में अगर 20% की छूट देता है तो लाभ प्रतिशत बताओ। मान लो उसका ना कॉस्ट प्राइस 100 है, ठीक है, किसी संख्या के 80% विक्रय मूल्य में 20% की छूट देता है। थोड़ा सा क्वेश्चन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, या तो थोड़ा सा इसी से रिलेटेड कुछ होगा। ऐसा हो सकता है ना कि वो मान लो कि 80% विक्रय मूल्य में, कहाँ गया भाई, ये विक्रय मूल्य में छूट कैसे दे रहे हैं। विक्रय मूल्य का मतलब तो होता है ना कि जो आपने सेल कर दिया, तो सेल कर दिया तो उसमें कैसे डिस्काउंट दिया। कॉस्ट प्राइस के देखो, ऐसा सिचुएशन में अगर कॉस्ट प्राइस के 80% पे अगर कोई चीज़ बेचेंगे तो नुकसान हो जाएगा। मार्क प्राइस मतलब होता है ना, मार्क प्राइस के जैसे मान लो हमने 100 कर दिया मार्क प्राइस, और उसका 80% लिख दिया हमने 80, ओके, और उसमें हम लोग 20% की छूट देंगे तो ये फिर से अपने को बन जाएगा 60 रुपये, तो फिर प्रॉफिट होने की पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा कुछ और होगा यहाँ पे। फिर देखो ये क्या कह रहा है ना कि मतलब 100 में खरीदा और 60 में बेचेंगे तो कैसे प्रॉफिट होगा। फिर या फिर ये हो सकता है ना कि कॉस्ट प्राइस को 80% बढ़ा के मार्क कर दो और उस पर 20% का डिस्काउंट दे दो, तो इस तरीके से कर सकते हो कि 100 में खरीदा और सेलिंग मतलब मार्क प्राइस कर दी उसकी 80% बढ़ा के 180, और उस पर 20% का डिस्काउंट दे दिया तो 80% पे हम लोग बेच देंगे। देन ऐसे करके आप निकाल सकते हो, ठीक है। 144 और तो मतलब 44% का प्रॉफिट हो जाएगा आपका ऐसे में। बट ये क्वेश्चन क्या था एग्जैक्टली मेरे को नहीं समझ में आया, इन्होंने शायद कुछ मिस्टेक किया है या फिर भूल गए होंगे। फिर कह रहा है किसी संख्या के 5/7 में उसके हर में 5 से गुना कर देते हैं, ओके, तो उसके अंश में उसके हर से 2 गुना करने पर प्राप्त भिन्न। देखो ये चीज़ क्या कह रहा है, मान लो कोई x का ना 5/7 निकाल लो आप, ओके, जो वैल्यू आएगा उसके हर में 5 से गुणा कर दो, मतलब हर का मतलब डिनोमिनेटर में, ठीक है। उसके अंश में जो है ना उसके हर से 2 गुना करने पर प्राप्त भिन्न। क्या क्वेश्चन है भाई, उसके अंश में उसके हर से 2 गुना। मैं इस क्वेश्चन को ना देखो कुछ इस तरीके का सवाल होगा, वो एग्जैक्टली क्या है यहाँ पे क्लियर सवाल नहीं लिखा गया है, ठीक है। ऑब्वियस चीज़ है, आप एग्जाम देखे आओगे तो भूल ही जाओगे क्वेश्चन।
या फिर ये ऐसा हो सकता है कि मान लो कोई नंबर 5/7 है और इसके हर में हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और उसके अंश में उसके हर से 2 गुना गुणा कर दो। तो इसमें हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो इसमें 2 गुना 10 से गुना कर दो, डेट विल बी 10/7। अगर ऐसा कुछ होगा तो फिर इसका आंसर ये होगा, ठीक है। अगर ये थोड़ा सा अगर मान लो किसी और नंबर का 5/7 कहेगा तो फिर तो आंसर आना पॉसिबल नहीं है। ओके, फिर ये कह रहा है ना कि 11 संख्याओं का औसत में 9 संख्याओं का औसत 36 है तथा 2 संख्याओं का अनुपात जो है ना 2:3 है। तो सबसे छोटी संख्या क्या है? क्लियर देखो यहाँ पे समझ लो, 9 संख्याओं का सम निकाल लो पहले तो। 36 इंटू 9 करो कितना हो जाएगा? 9 छक 54 और 9 तिया 27 और ये 32 हो जाएगा, मतलब 324। तो 324 क्या है? ये 9 संख्याओं का सम है। अब ये 2 संख्या लास्ट की है ना, मान लो 2x एंड 3x, तो डेट विल बी 5x अगर ऐड करेंगे तो। ओके, तो ये 5x हो जाएगा हमारा। तो कितनी संख्याएं थी? 11 संख्याओं का था ना ये चीज़। तो अब मान लो वो चीज़ मेरे को पता नहीं कि उसका नंबर कौन सा है, ठीक है, तो भी ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। अगर 11 संख्याओं का औसत कुछ दिया रहता है ना, देखो यहाँ पर उन्होंने काट दिया है 30 या फिर समथिंग कुछ दिया होगा ना, तब यहाँ पे वो वैल्यू रखेंगे, इसको उधर ले जाके माइनस कराएंगे, फिर 5x होगा तो 5x इज इक्वल टू समथिंग वैल्यू आता, 5 से कट कराते तो x की वैल्यू आ जाती। जब x की वैल्यू आ जाएगी तो 2 और 3 में हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करके छोटी वैल्यू को आंसर करते। ऐसा कुछ बनता ही है, ठीक है। और ये भेजा है सचिन ने, फिर भी ये कॉम्प्लीमेंट है इनके लिए। ये चीज़ कितना इन्होंने याद किया अपने आप में रिमार्केबल चीज़ है, इतना याद होता नहीं है जल्दी बच्चों से। और फिर देखो अपने प्यारे दोस्त राज ने भेजा है मेरी वीडियो के कमेंट में, इन्होंने A2 वाले शिफ्ट के वीडियो के A2 शिफ्ट के वीडियो में इन्होंने कमेंट कर रखा है। किसी और के वीडियोस का मैं स्क्रीनशॉट नहीं लाता हूँ, ठीक है। इन्होंने कहा 18 मार्च B2 2025 200% करेक्ट। जो एग्ज़ाम दिए वेरीफाई कर सकते हैं। हाँ भाई, आप पे ट्रस्ट है क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन आपके दूसरे बच्चे से भी मिलते हैं। रिजवाइज का सिनोनिम इन्होंने दे रखा है, ठीक है। रिजवाइज का मतलब क्या होता है? खुश होना, हर्ष होना, उल्लास होना, कुछ भी हो सकता है, मतलब हैप्पी वैप्पी जो भी ऑप्शन में होगा इस तरह, जैसे कि खुशी का अर्थ दे, ठीक है, वो आपका आंसर होगा। वन मोर सिनोनिम, एक और सिनोनिम कुछ था। एंटोनिस्ट का नाउन पूछा था तो मैंने बताया, एस्ट्रोनिस्ट का एस्ट्रोनिसमेंट होता है। फॉर्चुनेट का मैंने प्रीपोजिशन भी बता दिया। वॉइस, दो वॉइस के क्वेश्चन थे क्या? कॉम्प्रीहेंशन देखो था ना, अच्छा इन्होंने पूरा सीरियल नंबर में लिख दिया है। 7 से लेके 11 तक, 8, 7, 8, 9, 10, 11, 5 मतलब कॉम्प्रीहेंशन से सवाल थे। 5 क्वेश्चन पैसेज के थे। वो पैसेज किस पे चीज़ पे था? ऑन एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स कॉजिंग इश्यू ऑन एनवायरमेंट। मतलब जो खाद होते हैं ना, खाद जो हम फसलों में डालते हैं, उनका ज़्यादातर इस्तेमाल हो रहा है और उसका एनवायरमेंट पे क्या असर हो रहा है, उससे रिलेटेड एक पैसेज था। PQRS जिसको हम लोग सेंटेंस रीअरेंजमेंट या फिर सेंटेंस अरेंजमेंट या फिर जंबल सेंटेंस कहते हैं, उससे एक सवाल था। एक ईडियम था क्या? द रैंक एंड फाइल। द रैंक एंड फाइल का मतलब होता है ना साधारण इंसान, ऑर्डिनरी पीपल। एक क्वेश्चन, आई गो टू द बेड एट एवरी क्या, अच्छा यहाँ नाइट, ठीक है, आई गो टू द बेड एट 8 एवरी नाइट, ठीक है। इसके अंदर एरर हो जाए, सिंपल सा देखो बेड। अब यहाँ पे जब वो बेड पे जा रहा है रात में तो वो सोने जा रहा है, तो मैंने आपको पेड बैचेस में अगर आप मेरे से पढ़े होगे तो वहाँ पे एक चीज़ पढ़ाया था मैंने आपको, देखो बेड, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जेल, ऐसे से बहुत सारे वर्ड्स थे, ठीक है। टेम्पल, ऐसे बहुत सारे वर्ड थे। और मैंने कुछ और बोला था लाइक चर्च वगैरह, कि ऐसे बहुत सारे वर्ड थे। अगर इनका यूज मेन पर्पस के लिए हम लोग कर रहे हैं तो उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। मेन पर्पस से हट के उनका सेंटेंस में जिक्र किया गया, देन हम आर्टिकल का यूज़ करेंगे। जैसे कि मान लो बेड पे सोने जा रहे हैं तो बेड बनाया गया है सोने के लिए, तो सोने के अर्थ में अगर कर रहे हैं तो उनके पहले आर्टिकल का यूज़ करना गलत है। या फिर स्कूल में अगर आप पढ़ने जा रहे हो तो मेन पर्पस स्कूल का पढ़ने जाना ही है, तो उसके पहले द का यूज़ नहीं करोगे। मैंने जेल से रिलेटेड कुछ लिखा भी था, पेड बैचेस के एग्जाम्पल है, मेरे को भी याद आ रहा है कि जेल में मान लो कोई कैदी है और कैदी को ले जाए जेल बंद करने के लिए, तो उसका मेन पर्पस हो रहा है कि हाँ जेल में कैदी को रखने के लिए होता है, तो उसके पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन हट के मान लो मैंने एक एग्जाम्पल लिखा था कि कोई लड़की थी, किसी की बेटी थी, मेरे को याद नहीं आ रहा मिस्टर करके कुछ शर्मा जी की बेटी थी, किसकी मैंने एग्जाम्पल दिया था वहाँ पे, वो जेल में गई थी रहने के लिए नहीं, उन्होंने कैदियों के ऊपर कुछ लिखने गई थी, वो डॉक्यूमेंट्री बनाने या फिर कुछ लिखने गई थी, तो वो तो जेल में जाके डॉक्यूमेंट्री बनाना कोई पर्पस नहीं है, ठीक है, कोई मेन उद्देश्य नहीं है उसका, तो उस सिचुएशन में हम द जेल लिखेंगे। लेकिन जब इन सभी चीज़ों का अगर मेन पर्पस शो हो रहा है सेंटेंस के अंदर तो वो द का यूज़ नहीं होगा यहाँ पे, ओके। और
टर्बुलेंट का आपसे आया था। क्या पूछा था, एंटोनिम पूछा था। टर्बुलेंट का मतलब होता है ना अशांत टाइप का, मतलब है ना, तो इसका शांत हो जाएगा, लाइक पीसफुल, या फिर कुछ भी काम, या फिर इस तरीके का जो भी, जिससे ऑप्शन में ये चीज़ शो हो ना कि वो शांति को जिक्र कर रहा है, शो हो रहा है कि वहाँ पे शांति कुछ है, तो वो चीज़ हमारा हो जाएगा। बच्चे कह रहे हैं, सीलू देवी जी कह रही है पैटर्न मॉक टेस्ट वाला ही आया था जो हम यूट्यूब पर पेड बैच में करा रहे थे, ठीक है। इन्होंने कहा 2023 एथलीट एक अवार्ड पूछा गया था मेसी। अच्छा, ये तो पहले इस शिफ्ट का नहीं है, वो दूसरे शिफ्ट का था। फिर यहाँ पे एक और बच्चा, हाँ ये तो हमने करा दिया B2 शिफ्ट का, रिजॉइस का सिनोनिम हैप्पी वाला, टर्बुलेंट या फिर अपने ये टर्बुलेंट का भी जस्ट मैंने बोला काम, एस्टोनिशमेंट का हो गया, एस्टोनिश का एस्टोनिशमेंट, ईडियम। अच्छा हाँ, रैंक और फाइल का आंसर होगा ऑर्डिनरी पीपल। ये सभी चीज़ें तो मैंने करा दी है अभी। और भी क्वेश्चन है यहाँ पे, बच्चे ने कहा 3 सीरीज़ की फ़ोटो आई थी, डिक्टो आपके PDF से थी। और देखो इन्होंने PDF भी खरीदा भी था, PDF खरीदने के बाद इनको PDF भेजा गया था। फिर ये एक चीज़ कहा गया था कि PDF में, ये तो हम लोग सबको बताते हैं कि PDF डिलीट हो गई तो दोबारा नहीं मिलेगी, सेव करके रखो बढ़िया से। फिर उन्होंने ही भेजा जिनकी, वो जिन्होंने अभी PDF वाला दिखाया मैंने, उनकी ये चीज़ देखो, 7:10 है या फिर 7:70 है, सचिन का ये। ठीक है, तो गाइस इसका निकालने का मैंने फार्मूला बोला था ना, 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू आर कर दो, तो मिनट की जगह पे 70 हो या 10 हो जो भी हो उसको मल्टीप्लाई कर दो, आर की जगह पे 7 कर दो। अगर 70 मान के चल रहे हैं तो ये 770/2 हो जाएगा, और ये 7 इंटू 30 करोगे 7×3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, अगर मैं 2 से इधर ले जाके कर दूँ, LCM ले लूँ तो 2 दूनी 4, ये 2 हो जाएगा, 420। तो इसका मतलब हो जाएगा 350, ठीक है, बटा में 2, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 7 14, 2 5 10। अगर 70 होगा ना, 770, तो इसकी एंगल बनेगी 175 डिग्री। ओके, तो ये चीज़ हमारी PDF में भी थी, पेड बैचेस में भी थी, यूट्यूब के भी मॉक में, हर जगह मैंने करा रखा था। बोला एक निष्कर्ष वाला क्वेश्चन भी आया था, अब सिलोजिज्म से क्वेश्चन भी दे रहे हैं। ये तो PDF वाली क्वेश्चन हमारी पेड PDF में थी, इसका मिरर निकालने के लिए। ये भी पेड PDF में एग्जैक्टली है हमारा मिरर निकालने के लिए। और इनमें पूछा था सबसे भिन्न कौन सा है, तो ऐसा भी करके मैंने कुछ सवाल दे रखा था PDF में। पता है क्या कहा था, अब मैंने क्या कहा था मेरे को याद नहीं है, लेकिन इसके अंदर क्या चीज़ है मैं देखता हूँ। देखो इसमें इन्होंने फ़ोटो बनाया है कि ये आंसर था, तो इसमें क्या सीन है मैं देख लेता हूँ, क्यों आखिर इस तरीके से ये डिफरेंट क्यों है भाई। सिंपल सा फंडा है, इसके ऊपर 2 है, नीचे भी 2 है, ऊपर 3 है, नीचे 3 है, ऊपर 4 है, नीचे 4 है, लेकिन इसके ऊपर 1 है, नीचे 2 है, तो ऑब्वियस चीज़ है ये डिफरेंट है। ठीक है भाई, अगर आपने हमारी ये सारी PDF पढ़ी होगी ना तो आपको दिख रहा होगा, मैं कह रहा था ना कि रीजनिंग पूरा 100%, मैथ पूरा 100% सेम कॉन्सेप्ट का यूज़ होगा। देखो हमने खाली क्वेश्चन के डिजिट अलग दे रखे थे, डिजिट अलग देख रहे थे, डिजिट अलग दे रखे थे, बाकी क्वेश्चन देखो एग्जैक्टली वही सब आ रहा था। हमने 3:40 दिया था, 4:20 दिया था, 6:30 दिया था, 5:40, वो 7:70 दे रहे हैं, किसी में कुछ और दे रहे हैं, भैया नंबर थोड़ा सा अलग रहेगा। मैंने इसके सॉल्यूशन में देखो सारा फार्मूला लिखवाया था, ये ऐसे ऐसे आपको बनेगा। हर जगह पेन का यूज़ नहीं है, बहुत जगह हमने टाइपिंग भी किया, कुछ कुछ आंसर जहाँ पे टाइपिंग करने लायक था टाइपिंग भी कराया। तो हमारी जो PDF पूरा पढ़ के गया होगा भाई वो फोड़ रहा होगा। हमने वाई ग्रुप की कंप्लीट PDF दी थी, इंग्लिश की भी, मैथ की, रीजनिंग की, GK GS की, करंट अफेयर की। मैं बोला था GK GS करंट अफेयर का कोई फिक्स नहीं होता, बट इंग्लिश ग्रामर की PDF और प्रैक्टिस जो थी, वोकैब की PDF, मैथ और रीजनिंग, ये ऑलमोस्ट 95% चीज़ें यहाँ से दिखेंगी। मैं बोल रहा था हर बार, और मैं हिंट दे रहा था कि एग्ज़ाम से पहले मैं हिंट दे रहा हूँ, समझदार के लिए सारा काफ़ी है। खैर अब तो सेलिंग बंद हो गई है, आगे आपका एग्ज़ाम होगा तो आप व्हाट्सअप कर देना सारा क्वेश्चन 7279047787। ठीक है, अब हमने PDF की सेलिंग बंद कर दी है, व्हाट्सअप के थ्रू कोई PDF सेल नहीं हो रहा है, बस आप क्वेश्चन सेंड कर देना ताकि हम वीडियो बना दें।